18 सेंचुरी के बाद जो दुनिया में इन्वेंशन हुई उसने दुनिया का नक्शा चेंज कर दिया। इतनी आसानियां क्रिएट हुई कि महीनों का काम हफ्तों में और दिनों का काम घंटों में होने लगा। हम आज एक ऐसी इन्वेंशन का जिक्र करेंगे जो पहाड़ों को काटती है, जमीन को चीरती है, दरियाओं को कंट्रोल करती है, हजारों टन वजन इधर से उधर करती है, गाड़ियों में काम आती है, घरों में काम आती है, सब्जादारों में, जहाज में, दुकानों में, रेगिस्तान में, हर जगह वो चीज काम आती है। इस चीज का दुनिया के तरक्की में बहुत अहम कंट्रीब्यूशन है। इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम, अल खलील ऑटो सक्कर से मैं जाम खलील अहमद। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें। व्यूअर्स, आज हम जिक्र करेंगे हाइड्रो का। हाइड्रो एक इटालियन वर्ड है जिसकी माना वाटर है, एक ऐसा लिक्विड जिसको अपनी मर्जी से जितना चाहे जैसा चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाइड्रो को हाइड्रोलिक भी कहते हैं जिसकी सेम माना है यानी वाटर। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये वेस्ट नहीं होता, फ्यूल नहीं है कि जल जाए या खत्म हो जाए। इसमें मोबिल ऑयल से 70% लुब्रिकेशन कम होती है। आप अपनी मर्जी से जितना चाहे इसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं। 2000 पाउंड, 4000 पाउंड, 8000 पाउंड, 12000 पाउंड, सिर्फ आप जो कंपोनेंट लेंगे वो बड़ा होता जाएगा, मगर सिस्टम शुरू से आखिर तक सेम रहेगा यानी सर्कुलेशन। इसी सर्कुलेशन की मदद से किसी भी छोटे बड़े कंपोनेंट के हाइड्रोलिक को 3-4 साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कोई मिस्टेक न करें। मसलन रिजर्वायर का फिल्टर का ना होना, कहीं से लीकेज होना, बाहर की हवा का सिस्टम के अंदर दाखिल होना। बेसिक बात यह कि हाइड्रोलिक के इस्तेमाल का तरीका क्या है, आइए स्टेप बाय स्टेप आपको बताएं। सबसे पहले इस प्रेशर को पानी के जरिए डैम बनाकर इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर कई फायदे हासिल किए गए। नंबर 1, बारिश के पानी का स्टोर करना। नंबर 2, अपनी मर्जी से पानी छोड़ना। नंबर 3, पानी के प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। मुल्क में कई डैम होते हैं, उनमें बड़े टरबाइन होते हैं। पानी प्रेशर के साथ जब इन टरबाइन पर पड़ता है तो उनके घूमने की वजह से उनके साथ कनेक्ट जनरेटर में बिजली पैदा होती है और वो शहरों और कस्बों को रोशन करती है, जिसको हाइड्रो सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आइए अब जिक्र करते हैं बड़े बड़े पहाड़ों में टनल होल करने, जमीन के अंदर कई किलोमीटर तक होल करने में हाइड्रोलिक कैसे काम करता है। पहले तो आप समझ रहे हाइड्रोलिक का कोई भी कंपोनेंट होगा उसके 3 फंक्शन जरूर होंगे। नंबर 1, सक्शन। रिजर्वायर और हाइड्रोलिक पंप के बीच में एक पाइप होता है जिसे हाइड्रोलिक की सप्लाई पावर पंप को होती है, उसको सक्शन पाइप कहते हैं। नंबर 2, लोड पाइप। यहाँ पर एक पाइप पंप पर मजबूती से बाउंड होता है, जहाँ यहाँ से प्रेशर रिलीज होता है, इसे लोड पाइप कहते हैं। नंबर 3, रिटर्न। जैसा कि मैं पीछे कह चुका हूं कि हाइड्रोलिक न जलता है न खत्म होता है, यह मुसलसल सर्कल में रहता है, लिहाजा अपनी सर्कुलेशन पूरी करके वापस रिटर्न पाइप के जरिए रिजर्वायर में आ जाता है। अब दुनिया का कोई भी हाइड्रोलिक सिस्टम होगा उसके अंदर ये 3 एलिमेंट उसके जरूर होंगे, मगर इसी सिस्टम को अपनी मर्जी के साथ काम में कैसे लाया जाए। मसलन पहाड़ में आपने एक टनल बना ली, अब आप हिसाब लगाएं कि इसमें 30,000 PSI प्रेशर इस्तेमाल होगा, तो आप 30,000 पाउंड का कंट्रोल वाल बनाएंगे, उस कंट्रोल वाल के मुताबिक पंप मैन्युफैक्चर करेंगे और इसी पंप को चलाने के लिए 30,000 पाउंड का हिसाब लगाकर उसी हाउस पावर का इंजन कनेक्ट करेंगे। आप पहाड़ को काटना है तो कटर लगाएंगे, जमीन में होल करना है तो उसे बर्मा लगाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ शक्लों में मशीन बनेगी मुख्तलिफ काम करने के लिए, मगर सिस्टम सेम होगा। अलबत्ता उसकी ताकत को कम या ज्यादा करने के लिए कंट्रोल वाल और पंप छोटा या बड़ा होता है। कई किस्म की मशीन्स को आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, मसलन एक्सीवेटर जो खुदाई करती है, डंपर जो लोड उठाती है, क्रेन जो सामान को इधर से उधर करती है। यह सब हाइड्रोलिक की मरहून मेहनत है। ये तो बड़े और हेवी काम है, मगर हम छोटे काम भी हाइड्रोलिक की मदद से लेते हैं, जैसे कि कार को उठाने के लिए हाइड्रोलिक जैक, गैराजों में सवार होने वाला कार लिफ्टर, ट्रैक्टर ट्राली और खेतों में काम करने वाली मशीनें, गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग, हॉस्पिटल में पेशेंट बेड, चेयर और कई किस्म के इंस्ट्रूमेंट हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए काम में लाए जाते हैं। व्यूअर्स, हाइड्रोलिक न ऑक्सीजन की तरह कंप्रेस होता है न ही फ्यूल की तरह जलता है, यह ओनली सर्कुलेट करता है और कई साल तक इस्तेमाल के काबिल रहता है। यकीनन हाइड्रोलिक मशीन दुनिया को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी अंसर है। वो अगले व्हील हब के साथ कनेक्ट होती हैं। गाड़ी में मल्टी हाइड्रोलिक पंप और हाइड्रोलिक कैरोलिक मोटर्स को कंट्रोल वाल के साथ जो असेंबली होती है व्हीकल को आगे पीछे करते हैं और इसी से रन करते हैं।
मगर छोटी गाड़ियों में जैसे करोला, सिविक, सुजुकी, प्राडो, वीगो वगैरह में हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। इसमें पहले मैनुअल गियर होते थे, मगर अब जिद्दत आ गई, अब इन गाड़ियों में हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन आ गए, जिसको आम लफ्जों में ऑटोमेटिक गियर भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये काविश और वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।